बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। हमें कहा गया है कि ये 3 क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व करना है। इन्हें p ओवर q यानी फ्रैक्शन की शेप में लिखना है, रैशनल नंबर की शेप में लिखना है, क्योंकि कोई नंबर जो p ओवर q की शेप में लिखा हो, फ्रैक्शन की शेप में, वो एक रैशनल नंबर होता है। और p और q जो है वो इंटीजर होते हैं। इंटीजर के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इंटीजर कौन से नंबर होते हैं? जो नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स होते हैं, जिस तरह +1 2 3 और -1 2 3 और 0, ये सब इंटीजर्स कहलाते हैं। तो चलें सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। अब हमारे पास दिया हुआ है 0.4 डैश। इस तरह का पिछले क्वेश्चन में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था 0.6 डैश। तो ये एक रैशनल नंबर होता है और ये रिपीट हो रहा होता है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और 0.4444 डैश डैश डैश, यानी कि जो डैश का मतलब है कि नंबर आगे रिपीट हो रहा है। तो इसका हम इस तरह खोल सकते हैं। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले स्टेप में हम लेट करेंगे और इस नंबर को किसी के आगे पुट करेंगे। हम कह देते हैं कि x के इक्वल है 0.444 डॉट डॉट डॉट। हमने सपोज किया है कि ये नंबर जो है किसी नंबर x के इक्वल है। अब हम इस साइड पे और इस साइड पे, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। जब आपका सिंगल नंबर पॉइंट के बाद नंबर सिंगल हो तो आपने इसे 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब पॉइंट के बाद 2 नंबर हों तो आपने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पॉइंट के बाद चूँकि एक नंबर है तो इसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे। तो इस तरफ भी, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय x, और यहाँ आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय, यही नंबर लिख देंगे 0.444 डॉट 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 डॉट। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10x, और 10 को जब इस नंबर से आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 4.444 डॉट डॉट डॉट, यानी ये मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ जाता है। अब आप देख चुके हैं कि इस नंबर को, यानी इस पार्ट को हमने किसके इक्वल रखा हुआ है? x के इक्वल रखा हुआ है। तो हम इस पार्ट की जगह पे ये x लिख सकते हैं, या इससे पहले एक और स्टेप कर लेते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जाता है 4 प्लस पॉइंट 0 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट की इस तरफ 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0.4444 डॉट डॉट डॉट, यानी इस नंबर को पहले मैंने इस तरह लिख दिया है। कैलकुलेटर पे जब इसे आप ऐड करेंगे तो यही नंबर बन जाएगा, यानी पॉइंट वाले नंबर को दोबारा इसी तरह लिख लिया। अब ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को आप देखें कि हमने क्या कहा था? x कहा था। तो इसकी जगह हम x भी लिख सकते हैं, 4 प्लस x, यानी इसकी जगह मैंने x लिख दिया। यहाँ से इधर हमारा क्या चल रहा है? इधर हमारा चल रहा है 10x। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे? इस x को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ये जब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 10x माइनस x इज़ इक्वल टू 4, यानी इसका अगर यहाँ पे साइन प्लस है तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 9x इज़ इक्वल टू 4। 10 में से 1 को माइनस करते हैं, यहाँ पे 1 होता है इसका कोफिशिएंट, तो 10 में से 1 को माइनस करते हैं तो 9 आ जाता है। इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हम 9 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। ये 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, ये कटिंग हो गई। मज़ीद आगे सॉल्व कर लेते हैं तो x हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? 4/9। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये p/q की शेप में आ गया है, यानी इसे आप p समझ लें, ये q समझ लें, और ये दोनों
क्यू जो है नॉन ज़ीरो है, ज़ीरो के इक्वल नहीं है। तो एक्स जो है हमारा आंसर, एक्स किसके इक्वल था, एक्स इस नंबर के इक्वल था। तो ये जो नंबर है ये किसके इक्वल आ गया, 4/9 के। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। इसी को दोबारा हम खोलते हैं। तो मैंने जैसे बताया था जो डैश के नीचे नंबर होता है वो रिपीट हो रहा होता है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0.37373737 डॉट डॉट डॉट, यानी इस नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है। ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और रिकरिंग नंबर है, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर रैशनल नंबर कहलाता है। इसी वजह से हमने इसको P/Q की शेप में लिखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, किसी नंबर के इक्वल रख लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.37 डैश, हमने इस नंबर को x के इक्वल रख लिया। फिर अब x किसके इक्वल आ जाएगा, इसकी वैल्यू मैंने ये लिखी है, तो ये इससे लिख देते हैं 0.373737 डॉट डॉट डॉट। अब चूँकि दो नंबर हैं तो इस तरफ भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.373737 डॉट डॉट डॉट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 100x इज इक्वल टू, जब 100 को कैलकुलेटर से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट 2 नंबर से आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 37.373737 एंड सो ऑन। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे इसको इस तरह लिखा था तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 37 प्लस 0.373737, यानी पॉइंट से पहले जो नंबर होता है चूँकि एक कंप्लीट नंबर होता है तो इसको सेपरेट किया जा सकता है, प्लस कर देते हैं वो पॉइंट वाला नंबर, और पॉइंट से पहले ज़ीरो इसलिए लगा देते हैं ताकि पॉइंट मेंशन हो जाए, प्रोमिनेंट हो जाए, और इस लेफ़्ट वाले ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो जब इसको ऐड करते हैं तो यही नंबर बनता है। ये बनाने का मकसद क्या था, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये नंबर जो है ये वाला ये x के इक्वल है। तो हम अब इसकी जगह x लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 37 प्लस x, और यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, लेफ़्ट साइड पे 100x और 100x। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इस x को भी इस लेफ़्ट साइड पे की तरफ ले आएंगे। 100x जब ये वैल्यू प्लस की है इक्वेशन के दूसरी तरफ आएगी तो माइनस हो जाएगी, तो माइनस x हो जाएगा इज़ इक्वल टू 37। अब 100 में से जब ये वाला 1 माइनस करेंगे तो आंसर आता है 99, और x हम साथ वैसे ही लिख देंगे और ये हो गया 37। अब चूँकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 99 को दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे। तो यहीं कर लेते हैं, चलें जगह कम है, 99 इधर भी डिवाइड कर दिया, 99 से इधर भी मैंने डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया 1 1 से। और आगे लिख लेते हैं, फाइनल हमारे पास आंसर आ गया x इज़ इक्वल टू 37/99। अब x को चूँकि हमने इसके इक्वल पुट किया था, अब x की जगह हम ये भी लिख सकते हैं 0.37 डैश इज़ इक्वल टू 37/99। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट वाला नंबर जो डैश के साथ था, जिन रिपीटिंग हो रहा था, उसको हमने P/Q की शेप में लिख लिया है। तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है। ये भी रैशनल नंबर है, जो नंबर रिपीट हो रहा हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो भी रैशनल होता है, और ये P/Q की शेप में है। अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसको हम नंबर को भी लेट करेंगे x के इक्वल, x इज़ इक्वल टू 0.21 डैश, और अब नीचे ही कर लेते हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.212121 एंड सो ऑन। अब जब दो नंबर हैं, पहले भी मैंने बताया था जब पॉइंट के बाद दो नंबर हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। वेरी गुड। तो 100 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और 100 से
इस तरफ भी यानी कि राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.212121 डॉट डॉट डॉट, इसे ब्रैकेट में भी लिखा जा सकता है। तो 100 को जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है 100x, और 100 को जब 0.2121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 21.212121। और आप कैलकुलेटर से इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है। अब पहले भी जिस तरह मैंने बताया था कि इस नंबर को इस शेप में भी लिखा जा सकता है। हम इसे लिख देते हैं 21 प्लस 0.212121 एंड सो ऑन। तो इसके लिखने का क्या फ़ायदा है कि हमें पता चल जाता है कि ये जो वैल्यू है ये तो दोबारा x ही के इक्वल आ गई यहाँ पे ये। तो 21 वैसे लिखा रहेगा और ये जो वैल्यू है x के इक्वल है तो इसकी जगह हम x लिख देते हैं यहाँ पे। अब हमारे लेफ्ट साइड पे चल रहा है 100x, इसे दोबारा लिख देते हैं इस जगह पे। अब इस x को इस तरफ लाते हैं ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो 100x माइनस x हो जाएगा इज़ इक्वल टू 21, ये 99x हो जाएगा और ये 21 के इक्वल आ जाता है। अब हमने क्या करना है, चूँकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए हम 99 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो आके हमें x मिल जाए। 99 से यहाँ भी डिवाइड किया और 99 से यहाँ भी डिवाइड किया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 91 ज़ 91 और आगे लिख लेते हैं x इज़ इक्वल टू 21/99। अब x किसके इक्वल है जो हमने पुट किया था, ये 0.21 डैश इज़ इक्वल टू 21/99। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरीके से हमने पॉइंट वाले नंबर्स को p/q की शेप में तब्दील कर दिया है। ये भी हमारे रैशनल नंबर थे और ये भी हमारे रैशनल नंबर हैं। उम्मीद है आज का क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेसन में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।